बाप का इज्जत न बचा पाया, वो बिहार का इज्जत बचाएगा? बताइए, बचाएगा तो अपना बाप का इज्जत न बचा। चिराग खड़ा हनुमान है, ना मूछ है ना पूछ, हनुमान बनना बेचैन है। अरे किस लिए हनुमान है? जो अपने पिता के अपमान का बदला नहीं, वो भी हनुमान करा था, कहिए हनुमान। भाजपा ने आपको एक मंत्रालय दिया है जो आपके पिताजी को दिया था, आपके चचा को दिया था, और जो दुर्भाग्य से आपको ही मिल गया। तो ये मंत्रालय आपको फिक्स हो गया है, मंत्रालय को लेकर ढोते रहिए। उनको याद आया, फिर नीतीश कुमार के शरण में गए कि चाचा हमारा नैया पार करवा दीजिए, चाचा मेरा नैया पार करवा दीजिए। जब नैया पार कराने की बारी आया तो नीतीश कुमार उनके नैया को पार करवाया। बिहार आपको विदाई करेगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे भी अब हमारे नेता, लेकिन आप नेता नहीं हैं, आप छलवी और कपटी आदमी हैं। जिसके गठबंधन में है वही बोल रहा है कि यहाँ नाचे गावे वाला नहीं चलेगा। तो जब आपका ही नेता स्वीकार न कर रहा तो हम बिहार की जनता कहाँ स्वीकार करेगा? विधानसभा में कितना सीट आपके पास बताइए आप अपने बल पर? एक भी सीट है विधानसभा में? चैलेंज अपने ही देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूँ खुशी उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले एक बार फिर से चिराग पासवान खेला करने जा रहे हैं। जिस तरीके से अरुण भारती की तरफ से एक बयान सामने आया कि अब चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, पार्टी ये सोच रही है कि चिराग पासवान अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में आज हम लोग जनता की राय समझेंगे कि क्या चिराग पासवान अगर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या लोग उनको सीएम पद के लिए देखते हैं? अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए तो क्या वो जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे? आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय समझते हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? देखिए, चिराग पासवान एक बनावटी नेता है। जब चौकीदारी समाज पर हमला हो रहा था, जो कि पासवान समाज के लिए आरक्षित है, चिराग खुद उस समाज से आते हैं। उसके लिए क्या आंदोलन किए? जब दलितों पर लाठी चढ़ा था पटना का डोंगला चढ़ा पर, तब क्या चिराग पासवान जी थे? अब कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। तो अब लंदन के एमपी हैं क्या? कि फ्रांस और पेरिस के एमपी हैं, या स्विट्जरलैंड गए थे घूमने, वहाँ के एमपी हैं? अरे अभी भी बिहार के एमपी हैं, 2 बार जमुई और 1 बार हाजीपुर, 3 टर्म 11 साल से एमपी और एक साल से मंत्री हैं। खाद्य विभाग आपके पास है, खाद्य विभाग का कितना प्रोजेक्ट बिहार में लेकर आए? काम करने का अगर मन में लालसा होगा तो जरूरी थोड़ी कि विधायक बन के काम कर सके। विधायक से बड़ा सांसद होता है, सांसद से बड़ा केंद्रीय मंत्री होता है। आप सबसे ऊंचा पद पर है, केंद्रीय मंत्री पद पर। बिहार के लिए क्या काम किया? खाली गाल बजा रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, ये कर रहा है। बिहार आपको विदाई करेगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे भी अब हमारे नेता, लेकिन आप नेता नहीं हैं, आप छलवी और कपटी आदमी हैं। तो कपटी आदमी का बिहार तिरस्कार करेगा। क्यों सीएम बनने लायक नहीं? उनके पार्टी के जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी अब संभालेंगे, अगर पार्टी तय करेंगे तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। पार्टी क्या तय करेगा भाई? खुद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी तय करेगा? पार्टी क्या तय करेगा? खुद अपने तय करना है उसको। बाबूजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय, लेकिन आरोप किस पे लगेगा? केवल लालू यादव पर। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका बेटा नहीं बन सकता। लेकिन रामविलास पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चिराग पासवान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई आरोप नहीं। जीतन मांझी का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कोई आरोप नहीं। मुकेश सहनी का भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, उसका कोई आरोप नहीं। लेकिन किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगता है। बताइए ना भैया, क्या आप क्या किए? खाद्य मंत्री रह करिए 1 साल से खाद्य मंत्री, पिताजी आपके खाद्य मंत्री थे। खाद का कितना प्रोजेक्ट बिहार में लेकर आए? पशुपति पारस आपके चचा जी हैं, चचा जी खाद्य मंत्री थे। खाद का कितना प्रोजेक्ट बिहार में लेकर आए? आप कितना प्रोजेक्ट बिहार? खाली बिहार बुला रहा है, बिहार खाली ड्रामा करने के लिए। टिकट के समय कहाँ? जमाई को लड़वा दिए, अपने लड़के, भौजाई को लड़वा दिए, सब तो लड़ेंगे आपके यहाँ। तो अपने कहा चिराग पासवान सीएम बनने लायक नहीं है? कहिए उनको दिल्ली में आराम करे। जो व्यक्ति अपने पिता के अपमान का बदला नहीं ले सकता, वो बिहार का क्या विकास करेगा भैया? रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का ऑटो फोटो, उड़ती मूर्ति, अर्तन बढ़िया, हरिया, तसला तुसली सब रोड पर फेंक दिए थे मोदी जी 12 नंबर जनपद 12 नंबर आवास से। वो चिराग खड़ा हनुमान है, ना मूछ है ना पूछ, हनुमान बनना बेचैन है। अरे किस लिए हनुमान है? जो अपने पिता के अपमान का बदला नहीं, वो भी हनुमान करा था, कहिए हनुमान। काम कीजिए, काम करने के लालसा होगा तो खाद का प्रोजेक्ट लेकर आइए बिहार में। 2-4 को लेकर आ सकते हैं। एगो है ना बिहार में मंत्री, कपड़ा मंत्री है, एको को टेक्सटाइल पार्क बिहार में मिल नहीं रहा है। सारा पार्क कहेगा हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, और अपने बेटा को आगे नहीं भेजेगा। गिरिराज सिंह का बेटा कहीं हिंदू यात्रा कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता को कहेगा तुम हिंदू बचाओ, मुस्लिम बचाओ, क्रिश्चियन बचाओ, तब फलना बचाओ। अरे आपके बेटा जी, आपका बेटा कब बचाएगा? आपका बेटा बचाएगा तो हम भी बचाएंगे। तो काम करना लोग चाहिए। चिराग पासवान काम नहीं, छलवी और कपटी आदमी है। क्या लगता है, चिराग सीएम बनने लायक है ही? 25 साल से ज़्यादा के हैं, योग्यता रखते हैं, विधानसभा लड़ सकते हैं। आप उनको सीएम के तौर पे देखते हैं? सबको देखते हैं, जो युवा है सबको देखते हैं। चाहे चिराग हो, रूडी हो, शाहनवाज हो, तेजस्वी हो, सब, प्रशांत किशोर हो, सब सीएम लायक हैं। इन्हीं सब में से किसी एक को सीएम बनना चाहिए। अच्छा, क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभी तो चेहरा चल रहा है। 65% आबादी युवा की है, और सब युवा जो है बाहर पलायन करता है या बेवजह जो है रोड पर घूमता है। कोई काम है युवा के पास? कोई काम नहीं है। बाहरी युवा को ला के नीतीश बाबू काम करवाते हैं, और यहाँ का युवा क्या करेगा? तो
बिहार का युवा को एक होना चाहिए। तो इसीलिए तेजस्वी हो, चिराग हो, रूडी हो, यही सब में से किसी एक को सीएम बनना चाहिए। कोई बुढ़ा उढ़ा नहीं चलेगा। मंत्री पद के लिए कैसा काम उन्होंने किया है? मस्त काम किया है, स्विट्जरलैंड गए हैं, दावोस में किए हैं, मस्त काम किए हैं। एक तो बोल रहे हैं, एक तरफ बोला जा रहा है कि काम ही नहीं कर रहे, आप काम गिनवा रहे हैं। काम है तो करते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या काम होता है आप लोग को ही मालूम है, अपना काम किए हैं। मतलब काम किए हैं, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन युवा के साथ रहना चाहिए। बुढ़ा सब के साथ गलत रहे, युवाओं के बीच आ जाए। तेजस्वी युवा हैं, तेजस्वी गैंग में आ जाए। बोलिए हो विपिन, आप तेजस्वी जी का राइट है, ये जा रहा है तेजस्वी जी का राइट है। चिराग पासवान सीएम बनने लायक है? सीएम बनने लायक वो बाप का इज्जत न बचा पाया, वो बिहार का इज्जत बचाएगा? बताइए बचाएगा तो। अपना बाप का इज्जत न बचा, अरे बाप के नहीं बचाया, उसी में अंबेडकर जी का फोटो लगा हुआ था, मूर्ति बना हुआ था, उनके पिताजी पूरी शौक से बनाए थे, वो भी मूर्ति तो आज उसका इज्जत नहीं बचा पा रहा है। हनुमान बन के ये जिसके गठबंधन में है वही बोल रहा है कि यहाँ नाचे गावे वाला नहीं चलेगा। तो जब आपका ही नेता स्वीकार न कर रहा है तो हम बिहार की जनता का सब प्यार करेगा? जब हनुमान बन के बैठा लो वही नहीं सब कार्य कर रहा है कि सीधे कि नाचे गावे वाला नहीं चलेगा, यहाँ नेता काम करेगा, अभिनेता नहीं। तो इसको बारे में क्या बोलेगा? ये पूरी तरह से मंत्री पद के लिए कैसा काम उन्होंने किया? न मंत्री आप देख लीजिए पूरा बिहार घूम के। अरे जहाँ आपका सांसद है वहीं से पूछ लीजिए जाके जनता से कि आपको कोई बुला रहा है, वहाँ की जनता बोलता है कि इसको भगा दो तो दिलिए ठीक है, यहाँ आता है तो आओ कंजर करने लगता है। अरे तो उनके जीजा जी बोले हैं कि बिहार बुला रहा है उनको, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते। बिहार बुला रहा है, इससे पहले कहाँ के एमपी हैं बता दीजिएगा ना आप, कि कहाँ से एमपी रह रहे हैं और कहाँ के बने हुए हैं। तो ये पूरी तरह जानते क्या जी, गेम खेलने वाला काम कर रहा है। हम अरे काम के बात करो, रोजगार की बात नहीं करेगा। रोजगार के लिए ना मीटिंग बैठाएगा, नहीं तो मीटिंग में हमारे सीएम होने के चाहिए, हमारे पीएम होने के चाहिए। अरे सीएम पीएम तो बनते रहोगे, बिहार के बारे में एक बार सोचो, फलान के बारे में बात करो, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो मीटिंग नहीं सुने होंगे। अभी देख लीजिएगा पूरा एकदम एनडीए वाला पूरा अथी कर रहा है, हमारे सीएम होना चाहिए। भाजपा वाला उधर आके कहा नहीं, उधर हरियाणा से मंत्री आया बोला कि सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम। अच्छा इन लोग कह दिया, आई लोग आके कहता है कि सम्राट चौधरी सीएम बनना चाहिए। ये नहीं कहा कि यहाँ कहा कि यहाँ रोजगार होना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। तो ये लोग ड्रामा कर रहा है, इन लोग को कोई बुला उला नहीं रहा है। बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे लोगों को बुलाएगा बिहार में जो अपने बाप को नहीं इज्जत बचाएगा। बिहार का क्या इज्जत बचाएगा? बुरी तरह से जनता जानती है कि लोग बिहार का इज्जत नहीं बचा पाएगा। आपको क्या लगता है चिराग पासवान जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? कहाँ की? केंद्र की? बिहार की? बिहार विधानसभा बोला जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं। चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, एनडीए के गठबंधन में चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, तो बिल्कुल लड़ना ही चाहिए उनको। सीएम पद के लिए आप उनको मानते हैं? सीएम पद? क्या बात करते हैं, चिराग जी को सीएम पद? 2020 का मैंडेट याद है उनको? 2020 का मैंडेट याद है कि नहीं, कि मोदी जी के फोटो लगा के सब सीट पे चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ में? तो वो मैंडेट इनको याद नहीं है या कि भूल गए हैं चिराग जी? वो मैंडेट को चिराग जी याद कर लीजिए 2020 का, कि 2020 में क्या मैंडेट बिहार की जनता ने आपको दिया था। फिर उनको याद आया, फिर नीतीश कुमार के शरण में गए कि चाचा हमारा नैया पार करवा दीजिए, चाचा मेरा नैया पार करवा दीजिए। जब नैया पार कराने की बारी आया तो नीतीश कुमार उनके नैया को पार करवाया, तब उनका 100 का स्ट्राइक रेट आया। अभी कह रहे हैं हम 100 का स्ट्राइक रेट लाएँ। अरे किनके दम पे लाए ये देखिए ना, अपने दम पे तो आप 0 पे आउट हो गए, सिंगल पे आउट हो गए थे। बोला जा रहा है कि बिहार के लोग उन्हें बुला रहे हैं। हम आपको बंगाल से लग रहे हैं क्या? हम आपको बंगाल से लग रहे हैं? हम भी बिहार से ही हैं ना। कौन बुला रहा है इनको? ये केंद्र में ठीक है, हनुमान है, हनुमान ही बन के ठीक रहे। बिहार में काम हो ना हो, चिराग जी करे ना करे, सांसद बने रहे, समझे, परिवारवाद पे भाषण दें ये लोग, परिवारवाद इनमें नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन केंद्र में आप हैं, केंद्र में बेहतर है। बिहार के लिए आप ठीक नहीं है। बिहार के लिए अगर आपको बिहार आना है तो 20 की मैंडेट याद कर लीजिए। एक लाइन आ रहा हम कहूँगा चिराग जी के लिए स्पेशल, सीएम से बेहतर है आप पीएम के उम्मीदवार बन जाइए। मंत्री पद के लिए उन्होंने कैसा काम किया है? कहाँ काम किया? जाइए जम्मू, जाइए जम्मू जाके देखिए कितना विकास हुआ है। जम्मू में तो विकास ही बोल रहा है, उसलिए छोड़ के आना पड़ा इनको, अपने पिताजी के सीट पे चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा। वही तो चिराग जी हैं, वही चिराग जी हैं ना, अपने क्षेत्र छोड़ के अपने पिताजी के गढ़ में आए हैं, वही चिराग जी हैं। तो ये चिराग जी केंद्र अपने दम पे चुनाव देके इनको कुछ होना जानी नहीं है। नीतीश मोदी जी के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं और हनुमान बनते हैं। उस हनुमान को 2020 का मैंडेट याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा।
आपको क्या लगता है चिराग, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि चिराग को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी अगर बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्या लगता है वो संभाल पाएंगे? चिराग बुध गया, हाँ? बुध गया चिराग, हाँ। चिराग बुध गया। जो अपने सीट पर दूसरी बार उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता है, वो बिहार को क्या संभालेगा भाई? काहे अपने बहनोई को वहाँ भेज दिया, क्यों नहीं चुनाव लड़ा वहाँ से? वहाँ की जनता पूछती है कि चिराग जी कहाँ हैं, जो बड़े वादे करते थे, बड़ा बड़ा जुमला देते थे, आज क्यों नहीं हमारे धरती पे आ रहे हैं, क्यों नहीं जमुई में आते हैं? पूछती है वहाँ की जनता, खोजती है वहाँ की जनता, क्या विकास किए हैं वहाँ पर? तो आपको भाजपा ने आपको एक मंत्रालय दिया है जो आपके पिताजी को दिया था, आपके चचा को दिया था, और जो दुर्भाग्य से आपको ही मिल गया। तो ये मंत्रालय आपको फिक्स हो गया है, मंत्रालय को लेकर ढोते रहिए। अगले बार अपनी माताश्री को खड़ा कीजिएगा, माताश्री अगर जीत जाती है मंत्रालय उनको मिल जाएगा। ये खानदानी मंत्रालय चला आ रहा है, उसको संभालिए आप चुपचाप से। सपना मत देखिए बिहार का, क्या कि बिहार का सपना देखने के लिए लड़ाई जो है बिहार में चचा भतीजा में है, और चचा भतीजे ही तय करेगा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यों सीएम पद के लिए आप उनका चेहरा नहीं देखते हैं? कैसे करेंगे भाई? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, बिहार के लिए क्या किए हूँ? 6 को फैक्ट्री उनका चल रहा है, बिहार में क्या को फैक्ट्री जरा बताएं। मोदी जी के साथ मोदी जी के हनुमान बन के घूमते हैं, काहे नहीं बसों में, ट्रेनों में और ट्रकों में भर भर के बिहार से लोग प्लान करते हैं, क्यों नहीं बात की है उस पर? किसको रोकना है? नीतीश जी, इसको रोकना। आज केंद्र में मंत्री हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, नीतीश जी भी साथ में बैठते हैं, क्यों नहीं बात की है आप? इतना दिन से सरकार आपकी चल रही है, खाली जुमलाबाजी नहीं चलेगा, जुमलाबाजी। बोला जा रहा है कि अगर चाहे पार्टी तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अरे भैया लड़िए ना, कौन मना किया है? लड़िए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा आपके सामने होगा। ये 5 गो सीट लेकर जो आप हनुमान बन के घूमते चल रहे हैं, मोदी जी के नाच रहे इधर उधर, वो 5 गो सीट किसके वजह से जीते पता है ना? नीतीश जी का देन था, नीतीश जी का लहर था, नीतीश जी का लहर था कि बीजेपी को बिहार में इस बार पिछले बार 40-39 देने का काम किया था, इस बार 40 में 30 या 31 देने का काम किया, ये नीतीश जी का लहर था। अब अपने बल पर कितना सीट लाए हैं लोकसभा में, विधानसभा में कितना सीट आपके पास बताइए आप? अपने बल पर एक भी सीट है विधानसभा में? चलें सपने ही देखने के लिए। अरे सपना मत देखिए, आपको मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय में काम कीजिए। आप बिहार के बारे में सोचिए, जो 6 को फैक्ट्री आपका बिहार से बाहर में उसको लाने का काम कीजिए, कि बिहार के लोग प्लान नहीं करें, ठीक है? इसके बारे में सोचिए ना, जो बिहार के लिए सोचेगा हम उसके लिए सोचेंगे। मंत्री पद के लिए जिस तरीके से वो मंत्री बने हैं, उन्होंने कुछ काम किया है या नहीं किया? ये तो हमसे बेहतर आप उन्हीं के पास चल जाइए मैक लेके, तो वही बता पाएंगे कि हमने क्या काम किया जनता के लिए, क्या काम किया बिहारी के लिए। जनता तो वोट भी दी तो है। अरे भैया जनता वोट दे रही है तो कहीं ना कहीं चेहरा उनके पापा जी का भी है, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो करके चले गए हैं, वो 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। जो विचारधारा उनका था, इनका कभी विचारधारा उनसे मिलता ही नहीं है। उस आंगन में जाके खड़े हैं जिस आंगन में इनके पिताजी का पुतला कबाड़ के फेंक दिया जाता है, उस आंगन के हनुमान बने हुए। अरे भैया अपना अस्तित्व आप मिटा रहे हैं, अपना वजूद आप मिटा रहे हैं, बिहार से अपना पहचान मिटा रहे हैं। इसको संभालने की कोशिश कीजिए चिराग जी, इसको संभालिएगा तो आने वाले समय में आपका भी एक लहर होगा। आपका भी क्या कि बिहारी है, हम लोग बिहारी फख्र से कहते हैं कि हम लोग सब भाई भाई हैं, लेकिन राजनीति लड़ाई है, अपना अपना सबका राय है। तो आप काम कीजिए महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, दवाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप काम कीजिए, तो जनता आपके साथ रहेगा। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने करके दिखाया, जनता के साथ 2-2 बजे रात में हॉस्पिटल का जायजा लेना। आज 2-2 को डिप्टी सीएम है डबल इंजन सरकार में, कौन सा जायजा लेने के लिए जा रहे हैं बताइए हमको। सम्राट चौधरी जी से पूछिए, विजय सिन्हा जी से पूछिए कि कौन सा हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं। तो धरातल पे आइएगा तो लोग चाहेगा, धरातल पे कोई काम ही नहीं कीजिएगा, हवा हवाई जुमलेबाजी मोदी जी के तरह काम कीजिएगा तो कोई नहीं चाहेगा। आपका भी जमाना जब्त हो जाएगा, पैक हो जाइएगा। आपको क्या लगता है चिराग पासवान बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी अभी केंद्रीय मंत्री हैं, संभाल ही रहे हैं। 11 साल से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पिछले 1 साल से, तो संभाल रहे हैं ही है, तो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का काम कर ही रहे हैं। उनके पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि हो सकता है तो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव तो वो पिछले बार भी लड़े थे, एनडीए के घटक दल हैं वो, तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे एनडीए में। भाजपा, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, सब तो एनडीए के घटक दल हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे ही, और जनता वोट भी करेगी एनडीए के पक्ष में। बिहार के लोग उन्हें बुला रहे हैं, आपकी क्या सोच है कि सीएम पद के लिए आप उनको देखते हैं? नहीं, सीएम तो नीतीश जी होंगे, नीतीश जी होंगे। देखिए, आपके घर में कोई फंक्शन होगा, आप सब भाई बहन जितने होंगे सब मिलकर अपना राय रखते होंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके फादर साहब लेते होंगे। वैसे ही एनडीए का बैठक होगा, जो सीनियर लोग होंगे सर्वसम्मति से फैसला लेंगे, और सीएम फेस नीतीश जी होंगे। मंत्री पद के लिए उन्होंने कैसा काम किया है? मेरे हिसाब से तो अच्छा काम किया है, आखिर जनता उनको 11 साल से मौका दे रही है, अच्छा काम कर रहे लोग बोल रहा है कि जाके वहीं से पूछिए जहाँ से वो मंत्री हैं, वहाँ पे उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। आपने बोल दिया कि सीधे काम ही किया है। जो आपसे बोल रहे हैं जाकर वहीं से पूछे काम किया है,
कभी उनके बारे में पूछ लीजिएगा, जनता उनको 20 साल से क्यों हरवा रही है यहाँ पे। 20 साल से हार रहे हैं ना विधानसभा और 11 साल से लोकसभा, तो उनसे भी जाकर उनके एरिया में जनता से पूछ लीजिए कि क्या किए हैं वो। आपको क्या लगता है चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से उनको मिल रही है, संभाल पाएंगे? केंद्र में मंत्री हैं, बाप नेता था उनका, मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, काहे नहीं संभाल पाएंगे? सीएम पद के लिए आप उनको देखते हैं? अरे तो कौन पद के लिए कौन नहीं देख सकता, ये बताइए। मोहन यादव जब पहला बार के विधायक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, 1-2 बार के विधायक जब मुख्यमंत्री हो सकता है तो कितने दिन से मंत्री हैं। तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा चिराग पासवान? हम सबको सपोर्ट, आप खड़ा हुए आपको किए करेंगे, लेकिन ये है कि हम बटन टिपेंगे वहीं जहां हमारा दिमाग है। मतदान मतलब होता है गुप्त दान, बोल के थोड़ी दिया जाता है वोट देंगे। एनडीए गठबंधन के पास कोई युवा चेहरा नहीं है और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर युवाओं का कोई राज्य है तो बिहार है। तो बिहार अब युवा मुख्यमंत्री मांगता है, तो भैया कांग्रेस के पास कन्हैया कुमार है, आरजेडी के पास तेजस्वी यादव हैं, एनडीए के पास बताइए कोई युवा चेहरा है? एनडीए और जेडीयू के बीच में कोई नहीं है। तो उस स्पेस को भरने के लिए एक ही चेहरा है जो है चिराग पासवान। तो अब चिराग पासवान चेहरा तो हैं, बाकी डिपेंड करता है एनडीए पे। एनडीए भी कसम खा लिया है कि भाजपा का अगर आती है जो है सो बहुमत, तो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी पूरा करना है। तो वहाँ सब बहुत अभी गोल मटोल घूम रहा है। जनता का ओपिनियन जानिएगा तो हम लोग के अकॉर्डिंग एनडीए अच्छा सरकार चली और हम लोग एनडीए के नाम पे वोट दे देंगे। चेहरा जिसको बनाए मुख्यमंत्री जो बने अच्छा संभालेंगे। मंत्री पद पे रहते हुए उन्होंने कैसा काम किया? कौन? चिराग जी बहुत अच्छा काम किए। पहले जमुई से सांसद थे, जाके देखिए जमुई में क्या काम हुआ है। कई लोग तो जमुई के बारे में तो जमुई के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया। अब एक बात बताइए, जीत रहा है जमुई से। नेता जो काम करता है वो आपको रोड बना सकता है, कॉलेज बना सकता है, स्कूल बना सकता है, पर जनता के घरे घरे जाके गोर नहीं न दबाएगा। आप कहिएगा हमरा कौन ची करे, तोरा कौन ची करे, तोरा विधानसभा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का अगर नहीं किया तब गलत। तोरा कौन चाहिए? तोरा बेटी के बियाह में जाके ढोल बजाएगा तब वह नेता काम कर रहा है। नेता काम मानिए तुम्हें क्षेत्र में काम हो रहा है, इसका मतलब नेता अच्छा काम कर रहा है। और नहीं हो रहा है तो 5 साल सूतल है वो क्षेत्र की जनता। जब वोट दिए हो तो जाके सवाल पूछो। तो नहीं सवाल पूछने में हमको डर लगता है, नेता कुछ काम ही नहीं किया। नेता काम नहीं कर रहा है, तुम कॉलर पकड़ के काम करवाओ, तब हुआ। तुम्हारा जितना नेता की जिम्मेदारी है काम करने को, उतना जनता की भी जिम्मेदारी है काम लेने का। अब घर में बैठल रहिएगा, कहीं हम सूतल रहे, मंत्री आएगा रोड बना देगा, जीवन में कहीं नहीं बनेगा। चिराग पासवान क्या लगता है कि वो जिम्मेदारी क्या संभाल काम किया? आप जम्मू गए हैं? जम्मू जिला में जंगल में रोड बना दिया है, रोड बना है, छोटा सा रोड है, उसमें गाड़ी ट्रैफिक में जाम लग जाता है। जंगल में एक पूर्व से रोड नहीं बन पाया है। अभी 5 सीट चिराग पासवान को है कि नहीं है? नीतीश कुमार का 12 सीट है कि नहीं है? जब दूसरे राज्य में काम करने जाएगा तो बिहार में विकास हुआ है? इंडस्ट्रियल भी यहाँ नहीं है। नरेंद्र मोदी बोला कि हमको चाहिए गुजरात में चाहिए बुलेट ट्रेन चाहिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम चाहिए बिहार में। हमारे बिहार में क्या हुआ? स्टेडियम नहीं बनने लग जगह है? हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने जगह नहीं है। क्यों नहीं है? कब तक मेरा बिहारी जाते रहेगा ट्रेन में कब तक जाते रहेगा भगदड़ करते हुए? मतलब 20 साल से युवा से लेके 30 साल के युवा के पास क्या काम है, क्या रोजगार है? कौन देगा 8 घंटा का 600 रुपया देगा कोई? हरियाणा हब, छोटा सा हरियाणा हब सिटी बना हुआ है इंडस्ट्रियल के लिए। दिल्ली बना हुआ, बवाना में हब सिटी बना हुआ है। गुजरात में हब सिटी है, मतलब काम करने के लिए 8 घंटा काम कीजिए, 26 दिन कीजिए, आपको वीजा लीजिए। बिहार में कहाँ देगा वीजा बताइए तो? कौन सी स्टेट में, कौन सी जिला में बतावे ना? खाली बोलता सरकार विकास, रोड पुलिया बनाने से काम चल जाएगा क्या? यहाँ इंडस्ट्रियल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। जब हमारे देश में यूपी से, गुजरात से, लंदन, हमारे यहाँ आएंगे यूपी से, मतलब क्या बोलते हैं, आएगा काम करने के लिए आएगा हमारे, मतलब हम गुजरात से आएंगे, गुजरात से हमारे यहाँ काम करने आएंगे, गुजरात से काम करने आएंगे, बम्बई से काम करने आएंगे, दिल्ली से काम करने आएंगे, तमिलनाडु से आएंगे हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। तो मेरा बिहार में विकास हुआ है। जिस तरीके से बोला जा रहा है, जिला तो मुंगेर जिला का है। जिस तरीके से बोला जा रहा है, अरे जम्मू जिला में जंगल में रोड बन गया है। अरे मुंगेर में क्या कर, क्या जंगल में इंडस्ट्री ला दिया? बोला जा रहा है कि सुनिए बोला जा रहा है कि बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिहार, अरे 15 साल लालू को भी देखे, 20 साल नीतीश कुमार जी को भी देखे। बिहार में मतलब
इसी दोनों का हम लोग वोट 30 साल कोई मायने रखता है हैं? अब युवा चाहता है जो बिहार में विकास करेगा, युवा का 80% वोट सब युवा का नया चेहरा में हो जाएगा। हाँ, हम लोग कन्हैया कुमार को चाहते हैं, युवा बोलने वाला है। तो जिस तरीके से आपने सुना लगातार चिराग पासवान पे लोगों ने क्या अपनी राय दी, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, चुनाव से पहले ही उनके जीजा जी अरुण भारती ने जो कहा कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इसी में जनता की हम राय जानने आए थे और जनता ने अपनी राय भी बता दी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।